जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आए हैं शादरा में मकबरा जहांगीर के ऊपर। ये मेन एंट्रेंस है। ये आपको एक दफ़ा मैं पूरा व्यू करा देता हूँ कि बाहर से जहांगीर का मकबरा कैसा नज़र आता है। ये देख लें, ये मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है और ये साइडों में ये बहुत वसी जो है रकबे के ऊपर मकबरा फैला हुआ है। हम अब अंदर चलते हैं और आप सभी दोस्तों को जो है मैं पूरे मकबरे का व्यू कराऊंगा। चलें अंदर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं और ये अंदर आते ही सबसे पहले जो है एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें अकबरी सहराई के बारे में बताया गया है। अकबरी सहराई क्या है मैं आपको हेड शॉट सा करके साथ साथ जो है बताता जाऊँगा, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप दोस्तों से कोई भी वीडियो वगैरह या कोई भी हमारी इन्फो मिस ना हो सके। ये आप देख रहे होंगे जो मैंने पूरा कैमरा घुमाया ये चारों तरफ, तो ये चारों तरफ में कुछ कमरे मौजूद हैं। ये जो जितना इलाका है ये देखें, मैं आगे भी जूम कर रहा हूँ, ये तमाम चारों तरफ इस मकबरे के ये जो पूरा ग्राउंड है इसके इर्द गिर्द ये कमरे ही कमरे फैले हुए हैं। इन कमरों को बोला जाता है अकबरी सहराई। हम अब आगे की जानिब बढ़ते हैं। अब दोस्तों को आगे भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मेन एंट्रेंस, जब आप जहांगीर के मज़ार की तरफ अंदर जाते हैं ना तो ये एंट्रेंस जो है यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। ये देखें, एक बड़ी ही शानदार सी बिल्डिंग है। ये मैं आपको सारी जो है करीब जाकर भी ये मैं सारा दिखाऊंगा ताकि दोस्तों को जो है इसके बारे में जानने को भी पता चले। आज विजिटर भी जो है काफ़ी आए हुए हैं। जी दोस्तों, आपसे बात हो रही थी अकबरी सहराई के बारे में। जो ये चारों तरफ में कमरे मौजूद है ना, उसमें से जो कुछ कमरे ज़रा अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं, मैं उनकी एक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, ये चारों तरफ में इस पूरे जो बगीचा है ना, जो एंट्रेंस होता ही है जहांगीर के मकबरे के अंदर, ये पूरे बगीचे में पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये चारों इस बगीचे के इस बाग के अंदर ये वाला जो एरिया है इसके अंदर ये फैले हुए हैं। ये फुल यहाँ तक देख लें। बड़े यहाँ पे दोस्तों का ये मानना है कि उस दौर के जो मुलाजिम होते थे जहांगीर के, वो इनके अंदर रहते थे। किसी दोस्त का कुछ कहना है, कुछ कहते हैं कि डेकोरेशन के लिए बनवाए गए होंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी, हम जहांगीर का जो मकबरा है जहाँ पे जहांगीर का मज़ार मौजूद है, हम वहाँ पे आगे हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है जहांगीर के मकबरे के बारे में और ये बात दोस्तों को मैं दिखाता हूँ जहांगीर का मकबरा। ये देखें, ये सामने ही है हमारे शहनशाह हिंदुस्तान जहांगीर का मकबरा। ये बड़ी अच्छी अब यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की गई है। यहाँ पर जो है चीज़ें वगैरह, सामान वगैरह रखा गया हुआ है काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह के लिए, प्लांट्स वगैरह, वैसे बड़ी सफाई का निज़ाम है। अब मैं जहांगीर के बारे में कुछ आपको हकाइक, कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा और साथ साथ आपको इनके मकबरे का एक मैं विज़िट करवाता जाता हूं। सभी लोग देखते जाएं। इनका नाम जहांगीर जो है वो इनका असल नाम नहीं है। जी हाँ, सभी दोस्तों ने मुझे ठीक सुना। जहांगीर जो है इनका एक लक़ब है, वो उनका नाम नहीं है। जहांगीर का असली मतलब होता है दुनिया को फ़तह करने वाला। इनका असली नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो कि इनके वालिदैन ने इनका नाम रखा था। अकबर बादशाह इनके वालिद थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन जो उनके पहले 2 बच्चे थे वो थे ट्विंस, वो जुड़वा बच्चे थे। अब उनका जो है पैदाइश के थोड़े ही अरसे के बाद उन दोनों की वफ़ात हो गई। आपको पता होगा पुराने वक्त में जो है बच्चे वगैरह का इंतकाल काफ़ी हो जाता था। ये मकबरे की थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मकबरे की आप फुटेज जो है देख सकते हैं। इसके अंदर है जी जहांगीर बादशाह की कब्र, जहांगीर बादशाह का मज़ार। इनकी जो पैदाइश थी वो 30 अगस्त 1569 को हुई थी। इनकी वफ़ात 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। ये चौथे जो है मुग़ल बादशाह थे अपने दौर के। आप दोस्तों को मकबरे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये आप दरख्त देख रहे हैं, ये दूर से आप दरख्त देख लें, इसके करीब आके ये दरख्त देख लें, ये आपको एक आम सा दरख्त जो है ना मालूम होगा, लेकिन इस दरख्त की हकीकत जो है मैं अब दोस्तों को पास जाकर
اس کا زوم کر کے جو ہے نا میں سبھی دوستوں کو دکھاتا ہوں۔ دوستوں یہ دیکھیں، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں اس درخت کے اوپر، اور اس درخت کے اوپر جو ہے ان کی تاریخ وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر کچھ نام جو ہیں آپ کہہ لیں اردو میں بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ نام فارسی زبان میں، اور کچھ ہندی میں بھی جو ہے لکھے ہوئے ہیں، عربی زبان میں بھی جو ہے کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر میں اس سائڈ پہ آؤں گا تو یہاں پر تاریخ کے ساتھ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ کی تاریخ جو ہے 1700 کچھ جا کے لکھی ہوئی ہے، اور کچھ کی تاریخ آپ کو اس سے بھی زیادہ پرانی اس درخت کے اوپر لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اب میری آج تک سمجھ میں ایک چیز نہیں آئی، اگر کسی شخص نے ان کے اوپر چھری سے لکھا تھا یا کسی اور چیز سے لکھا تھا، وہ تو اندر کھدائی ہونی چاہیے تھی، پھر یہ باہر کی طرف کیسے ابھر کے نام آئے ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے کسی اور درخت کے اوپر نہیں لکھے، بس اس پہ لکھے۔ یہ اب ٹہنی دیکھ رہے ہیں جو ٹوٹ گئی ہے سائڈ پہ بائیں ہاتھ پہ، اس ٹہنی کے اوپر بڑے پرانے اور بڑی کسی مختلف زبانوں میں نام لکھے ہوتے تھے۔ اگر آج وہ ٹہنی موجود ہوتی تو میں دوستوں کو اس کو بھی دکھاتا، لیکن خیر یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اگر میں نے اس وقت میں اپنا چینل بنایا ہوتا تو میں دوستوں کو ضرور دکھاتا۔ اب چلتے ہیں بادشاہ کی قبر کی جانب۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو پہلے میں نے باہر سے مزار دکھایا تھا کہ اندر ان کی قبر ہے، اور یہ رہی جی شہنشاہ ہندوستان جہانگیر کی قبر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کچھ روشنی جو ہے یہاں پہ لگائی گئی ہے۔ یہاں پہ جو چوکیدار ہے، میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے جو ہے اندر کا جو مزار ہے اس کو کھلوایا ہے۔ ابھی انہوں نے دروازے جو ہے نا واپس سے بند کر دیے ہیں تاکہ کوئی اور دوست وغیرہ اندر نہ آ سکے۔ یہ میں آپ کو پوری جو ہے نا وہ دیکھیں، وہ سامنے جو ہے انٹرس سے میں آیا ہوں۔ یہ ساری جو ہے ابھی آپ دوستوں کو میں قبر بھی ان کی دکھاتا ہوں، اور جو اندر یہ پورا بنا ہوا ہے نا ان کا مزار، یہ بھی جو ہے میں دکھاتا ہوں۔ جی یہ اکبر کے بیٹے تھے، اور ان کو جو ہے بادشاہت ملی تھی 1605 میں، 1605 سے لے کے 1627 تک، کیونکہ 1627 میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 28 اکتوبر 1627 کو یہ وفات پا گئے تھے۔ تو ان کو جب بادشاہت ملی 1605 میں، 1605 میں 1627 تک ان کی ٹل ڈیتھ جو ہے یہ بادشاہ ہی تھے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو قبر کے اوپر جو ہے دکھاتا ہوں، یہ نام جو ہے سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ ساری جو ہے دوستوں کے لیے سارا ایک دفعہ میں پورا ویو کر رہا ہوں۔ اب دوسری جانب سے بھی جا کے میں آپ کو قبر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں اس قبر کے، وہ دیکھیں بالکل سامنے دروازہ ہے اس کے جو ہے تقریباً یہاں پر ایسے ہی کھڑے ہوئے جہاں پر میں بھی کھڑا ہوا ہوں نا، اس کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے۔ یہ چاروں چیمبر میں جو ہے دروازے موجود ہیں۔ جدھر سے اگر ان کے پیچھے والے مین دروازے اگر کھولے جائیں لکڑی کے، تو یہاں پر جو ہے روشنی پڑتی تھی، یہ قبر بڑی روشنی ہو جاتی تھی۔ یہ ماربل بھی ایسا ہے، اس کے اوپر اگر آپ دھوپ ڈالیں گے نا تو ایسے گلو کرے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہانگیر کی قبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تو میں دوستوں کو بتاؤں کہ یہ آدھا سچ ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو ساری کی ساری جو ہے بات سمجھاؤں، ساری کی ساری بات بتاؤں۔ یہ بات سچ ہے کہ اس ٹائم جو ہے ہم مقبرہ جہانگیر کے اندر موجود ہیں، اور میں جہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یہ بادشاہی کی ہی قبر ہے، لیکن اس کو جو ہے بڑے عرصے تک لوگوں نے سچ مانا کہ یہ بادشاہ کی قبر ہے۔ وہ سچ تو ہے لیکن آدھا سچ ہے، پوری بات دنیا کو نہیں بتائی گئی ہوئی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس بادشاہ کی ایک ہی وقت میں 2 قبریں ہیں، ایک تو یہ قبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی قبر ہے۔ ابھی میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں اور میں اب آپ کو ساری سٹوری سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اندر سے ہم لوگ باہر آئے ہیں نا، اندر بادشاہ صاحب کی جو ہے قبر ہے، اور یہ باہر جو ہے اس کے اوپر فن تعمیر کا کام کیا گیا ہوا ہے۔ میں بڑے عرصے تک یہ سوچتا تھا کہ یہ صرف ڈیزائن وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہاں پر کچھ فورنرز آئے تھے، کچھ آرکیولوجسٹ وغیرہ، ان کے مطابق میں نے ان کی گفتگو سنی تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ اصل میں ڈیزائن نہیں ہے، یہ کچھ کوڈنگ کی گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے نوٹس بنائے اور چیزوں کو انہوں نے ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان چیزوں کو کیا کیا، ڈی کوڈ کہتے ہیں، اس کے اندر جو ڈیزائن بنے گئے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر ایک خاص پیغام دیا گیا ہوا ہے۔ یہ آپ کو اس سائڈ سے بھی میں دکھاتا ہوں دوستوں کو مقبرے کا پورا ویو۔
अब इसके अंदर जो भी वो राज पोशीदा हैं कि क्या इन चीज़ों के अंदर कोडिंग थी या किस तरह उसको डिकोड किया जाएगा, ये तो खैर आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो यहाँ पर आए थे वो उनको चीज़ें मालूम हो। बस मैंने जो उनसे एक चीज़ पूछी या जो मुझे मालूम थी वो मैंने दोस्तों के साथ शेयर की। और अभी जो है मैंने कुछ दोस्तों को सस्पेंस में भी डाल दिया होगा इनकी कब्र के बारे में कि इनकी जो है 2 कब्रें हैं। अब दोस्त सोचते होंगे कि असली कब्र अब कौन सी होगी और नकली कब्र कौन सी है, तो उसका भी ये दोस्तों को बता दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शान अली जो कि आपको लेके आता हूँ ये तारीख़ी मुकामात के ऊपर। आपको पूरी वीडियो मैंने दिखाई जहांगीर के मकबरे की, जहांगीर की आप दोस्तों को मैंने कब्र भी दिखाई। अब मैंने आपको कहा था कि जहांगीर की कब्र के अंदर एक राज पोशीदा है। आपको पूरे मकबरे का भी मैंने व्यू करवाया, यहाँ पे जो दरख्त वगैरह हैं लोगों को भी नहीं इनका पता, जो आपको चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। अब वो कौन सा राज है जो कि जहांगीर की कब्र के अंदर पोशीदा है। हम मकबरा जहांगीर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे है उसकी कब्र, उसका जिस्म हाकी। ये सच है, लेकिन ये आधा सच है। आधा सच किस तरह है? जहांगीर की जो सबसे लाडली बेगम थी उनका नाम था नूर जहान। इसके बाद अगली वीडियो हम बनाएंगे नूर जहान के मकबरे के ऊपर। जब जहांगीर साहब अपने आखिरी वक्त में थे, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तो जो शाही हकीम थे उन्होंने मशवरा दिया कि इनकी हवा पानी चेंज की जाए, इनका जो है इलाका तब्दील किया जाए। तो नूर जहान उनको अपने साथ लेके कश्मीर चले गए, क्योंकि उधर की आबो हवा बड़ी एक तंदुरुस्त मानी जाती थी, अच्छी समझी जाती थी। लेकिन वहाँ पे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ कि वहाँ पर जहांगीर साहब की जो है थी बादशाह जहांगीर, उसकी तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई। अब वो उन्होंने ज़िद की कि मैं अब वापस जो है अपने इलाके में लाहौर में जाना चाहता हूँ, अपने मुकाम के ऊपर। तो बेगम नूर जहान और जितने भी उनके साथ जो है उनके साथी थे, अब वो उनको लेकर वापस आना शुरू हो गए। कश्मीर से भी वापस वो गुजरात तक आए थे कि गुजरात में आते हुए जहांगीर का इंतकाल हो गया। अब जब उसी जो है बग्गी के अंदर, उसी सवारी के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एक जहांगीर जो है बादशाह खुद था, एक मलका नूर जहान। अब मलका नूर जहान को जब पता चल गया कि ये इस फानी दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, तो उन्होंने इनकी जो खबर थी, इनकी वफात की, उसको दूसरों के सामने उसको नहीं बताया, दूसरों के सामने नहीं लेके। उसकी 2 से 3 वजूहात थी। एक वजूहात तो ये थी कि उनके अपने ही इलाके के अंदर बगावत हो जानी थी, लोगों ने बगावत कर देनी थी। जैसे आर्मी बगावत कर देती है, वैसे वहाँ पर उनकी जो है फ़ौज में भी बगावत होने का खतरा था। दूसरा ये उनको थ्रेट था कि कहीं कोई बाहर से कोई जो है दूसरे इलाके वाला बादशाह के हमला ना कर दे। आज भी आपने अक्सर नोट किया होगा, जितने भी मुल्कों के बड़े सरबराह होते हैं उनकी भी जो वफात है उसको पोशीदा रखा जाता है। तो है मलका नूर जहान ने उस बात को पोशीदा रखा, किसी को नहीं बताया। लेकिन उसका मसला ये शुरू हुआ कि जहांगीर की जो बॉडी थी वो रस्ते में डिकम्पोज होना शुरू होगी, बॉडी ने बदबू मारना शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपने पास उस वक्त की जो चीज़ें थी, कुछ ऐसी लकड़ियाँ मंगवाई, आजकल के दौर की समझ लें जैसे अगरबत्तियाँ होती थी, उन्होंने उनको मंगवाया और उसकी खुशबू करनी शुरू कर दी। अब जहांगीर की जो आप कह लें, जो उनका एक जिस्म, जो उनकी लाश जो है गुजरात से इधर लाहौर आ रही थी, उसको आते हुए तकरीबन कोई 6 रातें और 5 दिन का सफ़र लग गया। वो ये तवील सफ़र करके इधर लाहौर पहुँचे। फिर जो है दूसरे फ़ौजियों वगैरह से पोशीदा रखते हुए उनके जिस्म को यहाँ पर लेके आया गया इस मकबरे के अंदर। उसके बाद शाही हकीमों को बुलाया गया, नूर जहान ने उनको बुलाया मशवरा करने के लिए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बदबू जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। अब राज भी उन्होंने रखना था ताकि जो है बगावत ना पैदा हो जाए। तो जो शाही हकीम थे उन्होंने ये बोला कि ये जो उनका जिस्म है, इनके जिस्म के अंदर से इनके कुछ अज़ा हमें निकालने पड़ेंगे। उन अज़ा के अंदर जहांगीर का मैदा, उसका दिल और उसकी आंतें निकाल दी गई। तो बाकी जो उसका जिस्म था वो तो यहाँ पे जो आपको कब्र दिखाई थी उसमें वो महफूज है, यहाँ पर वो दफन है। अब बाकी की जो है वो चीज़ें, जो इंटरनल ऑर्गन्स आप कह लें, वो कहाँ पे है। तो जब मैंने तारीख़ की कुछ किताबें पढ़ी, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा छानबीन शुरू की, किताबों को टटोला, तो मुझे ये पता चला कि उनके जो वो है थे हिस्से, उनको गुजरात में जो है जाके दफनाया गया है।
तो हमने फिर उधर जाके वहाँ पर रुक किया, वहाँ पर चीज़ों को सर्च किया, हमारे वहाँ पर दोस्त हैं उनको वहाँ पर भेजा, जो है एक आधी दफ़ा हम खुद भी गए देखने के लिए। तो काफ़ी वक्त तक मैं ये समझता रहा कि वहाँ पर था एक मज़ार, जहांगीर का मज़ार। बड़े लोग वहाँ पर आते जहांगीर साहब के मज़ार पे, तो बड़े अरसे तक खैर उनकी भी तस्वीर है ना, मैं ये वीडियो के साथ वो सारी भी आपको तस्वीरें दिखा दूँगा जो वहाँ पर जहांगीर का मज़ार है। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि जो एक गलतुल आम हम सारे सोचते थे कि गुजरात में जो है उनके वो हिस्से दफन है, वो असल में जो मज़ार है वो किसी अल्लाह के सूफ़ी किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है। वो बादशाह जहांगीर जो है ना उसके लिए वो नहीं बनाया गया, क्योंकि बादशाह लोग तो हमेशा मकबरा वगैरह अपना बनाते थे, तो उधर तो एक मज़ार का जो है सारा तरीक़ाकार। फिर हमने दोबारा से किताबों की छानबीन की ताकि हमें पता चल जाए कि असल में वो चीज़ें कहाँ पे हैं। फिर हमें पता चला कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको रखा गया हुआ है कश्मीर के अंदर। कश्मीर में एक पहाड़ के ऊपर जाके एक मकबरा बनाया गया हुआ है और वहाँ पर ड्राइव करके जाना मुमकिन नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि हम चलो इधर का विज़िट करेंगे उसके बाद हम गाड़ी में उधर चले जाएंगे, तो ड्राइव करके नहीं आप जा सकते, क्योंकि जितने भी आज तक वहाँ पर साथी गए हैं उनकी रस्ते में ही गाड़ी हीट मार दी थी। अब उधर से आप कश्मीर तक तो चले जाएंगे, लेकिन आगे तकरीबन 18 से 25 किलोमीटर का जो सड़क है, यानी कि जो फासला है, आगे भी जो यानी कि जो फासला है उसकी कोई सड़क नहीं है। आप उधर गाड़ी तो लेके जा ही नहीं सकते, वो बिल्कुल एक ऊपर खाबर सा रास्ते हैं। उधर के जो गांव वाले हैं उनसे आप कोई मदद ले सकते हैं, कोई यानी कि उनकी जो लोकल सवारियां हैं, कुछ जो है फासला वो आप बाइक पे कर सकते हैं, कुछ फासले के लिए लोगों को पैदल भी जाना पड़ता है, तो वो पूरे तकरीबन 2 दिन की मुसाफत आपको पड़ जाती है। या अगर आप सुबह सुबह चले जाएँ तो एक दिन में जो है आप देख के आ सकते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी जगह बनाई गई है, उसकी मैं तस्वीरें आपको डाल के दिखाऊँगा कि जिसके अंदर जहांगीर बादशाह की जो है वो तमाम अज़ा वहाँ पर महफूज किए गए हैं। तो ये थी एक बादशाह की कहानी कि उसने किस तरह मुर्दा हालत के अंदर एक जो है 6 से 7 दिन का पहले सफ़र किया गुजरात से लाहौर का, और फिर यहाँ पर आके उसकी बॉडी के साथ जो किया गया तमाम अज़ा निकाल लिए गए और उनको दूर यहाँ से जाके दफन किया गया। तो ये एक ऐसा मकबरा है। अब ये जो बातें आपको मैंने बताई हैं, ये देखें कितने लोग जो हैं यहाँ पर आज आए हुए हैं। यहाँ पर किसी से पूछेंगे ना जो डेली यहाँ पे आते हैं वॉक करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए या विज़िट करने के लिए, ये चीज़ें शायद यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। तो मुझे ज़रूर आगे कमेंट्स में बताइएगा कि हम नेक्स्ट किस जगह पर विज़िट करें और किस जगह का जो है जाके हम लोग वीडियो वगैरह शूट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।